हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। कल की वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि राष्ट्र संघ क्या होता है, आखिर राष्ट्र संघ का काम क्या है। कल के वीडियो में हम लोग समझे थे। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है। राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ बिल्कुल अलग अलग है। आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि राष्ट्र संघ का है या संयुक्त राष्ट्र संघ का है। दोनों अलग है, दोनों की स्थापना अलग अलग है, दोनों को ज़रूरत पड़ने पर स्थापित किया गया था। तो पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ को अगर हम बताने से पहले जो कल राष्ट्र संघ के बारे में बताए थे उसको भी थोड़ा बेसिक बताते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर आप समझ पाइएगा। तो सबसे पहले हम कल बताया था कि पूरे वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 18 तक चला था और इसमें काफ़ी अधिक नुकसान होने के कारण पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ गया था, यानी बहुत नुकसान हुआ था। इसमें पूरे विश्व में भूखमरी जैसी स्थिति हो गया था। तो इसी को देखकर जो वर्तमान में उसमें देश जो जीते हुए थे जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, तो इन लोगों ने सोचा क्यों नहीं एक संस्था हम बनाएं और उस संस्था का काम होगा पूरे विश्व पर वो नज़र रखेगा। अगर कोई देश बदमाशी करेगा तो उसी समय उस देश को दंडित किया जाएगा, जिसके वजह से इतना बड़ा युद्ध दोबारा ना हो पाए। इसलिए राष्ट्र संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में किया गया था। परंतु प्रथम विश्व युद्ध लास्ट हुआ, इसमें जानते हैं कि जर्मनी को बिल्कुल पंगु बना दिया गया था। जितना उसके मेन खजाना था, कोयला का, लोहा का, उस सब फ्रांस ढो लिया। इस पे बहुत अधिक कर्ज हर्जाना थोपा गया कि इतना नुकसान हुआ है, इतना रुपया दो। यानी जर्मनी को पूरी तरह से चारों तरफ से इसकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुका था कि हम कहें कि यहाँ पे भूखमरी काफ़ी बड़े लेवल पर हो चुका था। यहाँ पर एक एक ब्रेड 4-4 लाख 5-5 लाख में मिलता था। तो आप सोच लीजिए यहाँ की स्थिति कैसी होगी, महंगाई इतनी अधिक हो गई थी यहाँ की। और इसी के देख के एक व्यक्ति आता है हिटलर, जो कि प्रथम युद्ध जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें भी लड़ा था हिटलर। और जब जर्मनी की स्थिति बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ख़राब होने लगा तो हिटलर चाह रहा है कि जर्मनी के हेड हम बने। जर्मनी के हेड हम बनेंगे, उसके बाद जर्मनी की स्थिति फिर हम सुधारेंगे। जो पहले काफ़ी अत्याचार करके, मान लीजिए कुछ हमारा गलती था तो इतना बड़ा हर्जाना नहीं थोप देना चाहिए कि किसी भी देश के एकदम रीढ़ ही टूट जाए। मतलब हिटलर ये सोच रहा है। तो वो प्रयास कर रहा है कि सेना में था ही, और प्रयास कर रहा है कि हम चुनाव के माध्यम से जीते और जर्मनी के हेड बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। कोशिश किया, एक बार, 2 बार, 3 बार किया, नहीं बन पाया। उसके बाद ज़बरदस्ती एक समाजवादी पार्टी, जो कि हिटलर के विरोधी पार्टी था, वो जीता। परंतु ज़बरदस्ती समाजवादी पार्टी के जो हेड थे उनको शपथ नहीं लेने दिया हिटलर, खुद शपथ ले लिया प्रधानमंत्री का। जैसे ही शपथ ले लिया उसके बाद में काफ़ी तानाशाही पे उतर गया हिटलर, और ना ही ये राष्ट्र संघ के किसी नियम कानून को माना, ना ही किसी भी देश पर कोई कहे तो ना किसी तरह का बात ही नहीं सुनता था हिटलर। तो ये जो हिटलर शुरू किया सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर लगभग 1944, फिर 4 सालों तक युद्ध तक शुरू हो गया 1939 से लेकर 1945 तक। परंतु इस लड़ाई में भी उसी तरह का नुकसान हुआ जिस तरह प्रथम वर्ल्ड वार में हुआ, क्योंकि वो भी 5 साल चला, ये भी लगभग 5 सालों तक चला। तो इसमें भी उतना ही नुकसान देखने को मिला। इसमें सेकेंड वर्ल्ड वार में कहा जाता है लगभग करोड़ों लोग मारे गए। पूरे कहे कि यूरोप में 2 ही देश था, एक में जर्मनी और एक इटली। यही 2 देश में 2 व्यक्ति थे, एक था हिटलर और इटली में एक व्यक्ति थे मुसोलिनी। ये 2 व्यक्ति ने काफ़ी अधिक तानाशाही पे उतर गए और पूरे यूरोप में एकदम हड़कंप मचा दिए थे, क्योंकि इन लोगों को यही कहना था। बच्चे को ये लोग सिखाते थे कि मुसोलिनी इज ऑलवेज राइट, वी लिव इन फाइट, यानी लड़ाई करो, बिना लड़ाई के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बच्चों को इस तरह से ट्रेनिंग दे रहा है, छोटे छोटे बच्चों को, और ये अपने पूरे देश के नागरिक को एकदम लड़ने लायक दिमाग में परिवर्तित कर दिया। और जितना इनके देश में लोग थे उन सब के हाथों में हथियार दे दिया, जिसका परिणाम था कि करोड़ों लोग मारे गए। जर्मनी में अंततः लास्ट में 1939 ईस्वी में हिटलर भी मारा गया, मुसोलिनी भी मारा गया, फिर शांत हुआ माहौल। परंतु फिर वहाँ पे जब राष्ट्र संघ असफल हो गया, अपने जो भी नियम बनाया था कि
अन्य जो भी देश बदमाशी करेगा तो उसके ऊपर हम जैसे असफल हो गया, अपने जो भी अपने नियम था या जो भी उसका कानून था उस पर खरा नहीं उतरा और राष्ट्रसंघ असफल हो गया। क्योंकि राष्ट्रसंघ सही से काम करता तो हिटलर और मुसोलिनी इस तरह के हरकत नहीं करते, जिसके वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे लास्ट हुआ वैसे फिर जो जीते हुए देश है लगभग अब की बार लगभग 5 देश इसमें शामिल है, जिसमें चीन का है, फ्रांस का है, ब्रिटेन का है, रूस का है, अमेरिका का है। ये पांचों देश ने फिर एक संगठन बनाए, फिर एक बैठक बनाए और अब की बार क्या सोचे कि अब जो राष्ट्र संघ है इसको हम संयुक्त राष्ट्र के नाम से कहेंगे, क्योंकि राष्ट्र संघ पूर्णतः सफल हो गया तो फिर उसका राष्ट्र संघ नाम देना सही नहीं रहेगा। जिसकी वजह से क्या हुआ कि दोबारा उसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ किया गया और जो मुख्यालय पहले फ्रांस में था उस मुख्यालय को ले गया अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में स्थापित किया गया और वहाँ से राष्ट्र संघ का किया सही से वर्क किया और पूरे विश्व पर नज़र रखने का काम किया, जिसके वजह से अभी तक तो शांति का माहौल बना हुआ है। और यही राष्ट्र संघ का है कि 1939 ईस्वी में 1939 में तो युद्ध ही शुरू हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहें तो 1945 ईस्वी में हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वार को आप जानते हैं कि लास्ट हुआ था तो एटम बम से ही हुआ था, जो कि 6 अगस्त और 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम को पटके गए थे। और ये काफ़ी खतरनाक हथियारों में से है, क्योंकि जापान आज तक ऐसा हथियार ही नहीं देखा था। उसके पास भी अगर होता तो वो भी इसका प्रयोग करता, परंतु उसके पास ऐसा हथियार ही नहीं था। परंतु ये काफ़ी घातक हथियार थे। अभी तक वहाँ पे जहाँ पे पटका गया था वहाँ पे अनुवांशिक रोग अभी भी है, जैसे कि सही बच्चे नहीं जन्म लेते हैं, उनका विकास उनका जो दिमाग है वो सही से डेवलप नहीं कर पाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने खतरनाक या कितने अधिक घातक हथियार है ये सब। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। इस संयुक्त राष्ट्र संघ में एक और चीज़ किया गया कि इसमें 5 देश को अस्थायी सदस्य किया गया। 10 देश ऐसे हैं जो अस्थायी हैं, जिसको 2 साल रहना है, फिर उसके बाद नए देश आते जाते रहते हैं। परंतु जो अस्थायी देश है उनको एक पावर भी दिया गया। 5 देश अस्थायी है, उसमें 5 देश मिलकर जर्मनी के खिलाफ लड़े थे, जो कि हमने बताया था कि जिसमें फ्रांस है, चीन है, ब्रिटेन है, रूस है, अमेरिका है। ये पाँचों देश ने मिल के ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा था और ये भी जीते भी पाँचों। तो ये पाँचों ने क्या किया कि अपने आप को अस्थायी सदस्य में रखा कि हम जो 5 देश हैं इसको अस्थायी में रखेंगे और बाकी और भी देश आ सकता है, परंतु वो अस्थायी सदस्य में आ सकता है। 2 साल के लिए रहेगा, फिर जाएगा, फिर दूसरा देश को मौका मिलेगा। और जो अस्थायी सदस्य हैं, जो 5 देश हैं, इनको एक पावर दिया गया खास, जिसको हम लोग वीटो पावर के नाम से जानते हैं। अगर पूरे विश्व में हम कहें कहीं भी किसी भी तरह का कहीं दिक्कत होता है या कोई देश किसी दूसरे देश पे हमला करता है या किसी भी अशांति का माहौल जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ को पता लगेगा तो उस पर तो राष्ट्र संघ कार्रवाई करेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। परंतु कोई भी देश अगर मनमानी करता है तो वहाँ पे अगर कोई भी देश, जो 5 देश मिले हुए हैं जो अस्थायी सदस्य में है, ये अगर वीटो लगा देते हैं तो उस काम को कुछ दिन के लिए होल्ड पर कर दिया जाएगा। किसी भी काम को बिना 5 देश के सहमति से उस काम को नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप जानते हैं कि चीन है जो कि चाहता है कि भारत को भी अस्थायी सदस्य में रखा जाए, परंतु वो वीटो लगा देता है, क्योंकि उसके पास ये अधिकार मिला हुआ है कि कोई भी डिसीजन होगा जिसमें 5 देश का सहमति होना जरूरी है और 5 देश के पास वीटो पावर है। और जैसे कोई देश चाहता है कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, तो चीन चाहता है कि भारत को अस्थायी सदस्य में नहीं रखा जाए, इसलिए वो हमेशा वीटो लगाते रहता है। बाकी रशिया समर्थन में है और अन्य देश भी समर्थन में है। तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसके बारे में जो भी जानकारी था वो हमने कोशिश किया बेहतर तरीके से बताने के लिए। आप अपना इसमें राय क्या रखते हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस संस्था के बारे में आप अपना राय भी बताना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा टॉपिक लेके, बढ़िया सा जानकारी लेके। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।